मनसूखी पर चेयरमैन पीसीबी मायूस ट्वीट किया, लिखा इंग्लैंड के दौरे से दस्तबरदारी से मायूसी हुई, कहा जब हमें सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो इंग्लैंड अपने वादे से पीछे हटा। इंग्लिश बोर्ड के फैसले के खिलाफ मुल्क के अंदर से आवाजें उठने लगी। इंग्लिश मुसन्निफ और सहाफ़ी पीटर ओबॉन्ड ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के पाकिस्तान टीमें ना भेजने के फैसले को बुज़दिलाना करार दिया। कहते हैं कि इंग्लैंड भारत और अपने खिलाड़ियों के दबाव में आकर फैसला करता है। मुसीबत में जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी है वो एक दूसरे के काम आती है, मगर अगर इंग्लैंड काम नहीं आएगा, न्यूजीलैंड काम नहीं आएगा तो ये डोमिनोज इफेक्ट, फिर ऑस्ट्रेलिया वो पर तोल रहे हैं क्योंकि ये सारा ब्लॉक एक ही है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड का। तो गिला किससे करे, क्योंकि ये लोग अपने थे। क्योंकि ये तो मजाक है। देखिए ऐसी नहीं आना चाहिए इस बारी। मैंने सुना ब्रिटिश, जब न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर से बात हुई, प्राइम मिनिस्टर की, तो उन्होंने आगे से कहा जी थ्रेट तो कोई नहीं। इट्स नॉट अ जोक कि आपको अचानक जो है ख्याल आ गया। सो अगर आप कहीं और से आपको इससे ज़्यादा पैसे ऑफर हुए हैं तो आप हमारा नुकसान पे पूरा करें। बड़ी सिंपल बात। ये तो नहीं हो सकता कि इंग्लिश क्रिकेट प्लेयर्स कह दें कि जनाब हमारा दिल नहीं रहा था, हम थक गए। जय शाह जो है वो प्रेसिडेंट भी है और पूरी अथॉरिटी, पूरे पावर के साथ उसकी सह है और सारे जितने भी बोर्ड्स हैं मेरे ख्याल में उनको वो रन करता है। सख्त मायूसी हुई, मगर ये एक्सपेक्टेड भी था, इसलिए कि ये जो वेस्टर्न ब्लॉक है ये इकट्ठे हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, और ये फिर एक दूसरे को बैक करने की कोशिश करते हैं। सो सिक्योरिटी थ्रेट, सिक्योरिटी परसेप्शन के ऊपर आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। और गुस्सा इसी बात का है कि न्यूजीलैंड जो है वो पहले निकल रही है विदाउट शेयरिंग कि क्या उनको थ्रेट था, और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बैटल हार्डन है और हमें पता है कि किस मेयार का वो काम करती हैं, सो उससे शेयर ना करें आप थ्रेट। ये धचका जो है ये एक्सपेक्टेड था, इसलिए कि ये जो इस तरह का अमल है ये वेस्टर्न ब्लॉक करता है। सो हमारे लिए सबक भी है। हम आउट ऑफ द वे जाके इनको एकोमोडेट करते हैं, हम इनकी विशेस को सर आंखों पे रखते हैं, हम दुनिया के बेहतरीन होस्ट हैं। हम जब इनके यहाँ जाते हैं तो क्वारंटीन में डांट डपट भी हमारे प्लेयर्स की ये लोग करते हैं, हम फिर भी सह जाते हैं। मगर सबक है ना, और सबक यही है कि हम अब वहीं तक जाएंगे जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है, और हमारा इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो रुकनी नहीं है। और अगर क्रिकेट फ्रेटर्निटी इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेगी तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि मुसीबत में जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी है वो एक दूसरे के काम आती है, मगर अगर इंग्लैंड काम नहीं आएगा, न्यूजीलैंड काम नहीं आएगा तो ये डोमिनोज इफेक्ट, फिर ऑस्ट्रेलिया वो पर तोल रहे हैं क्योंकि ये सारा ब्लॉक एक ही है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड का। तो गिला किससे करे, क्योंकि ये लोग अपने थे, मगर अपने इन्होंने बना के हमें नहीं रखा है और बहाने ढूंढते हैं यहाँ से रेगल आउट करने के लिए। कभी सिक्योरिटी, कभी प्लेयर्स स्पूक हो गए, कभी वो मेंटली टायर्ड हैं। यही अगर हमारी क्रिकेट इकोनॉमी बहुत बड़ी होती, कभी इनकार ना करते। हमारी क्रिकेट टीम दुनिया की बेहतरीन टीम होती, कभी इनकार ना करते। सो सबक यही है कि हमें क्रिकेट की इकोनॉमी अपनी बहुत बेहतर करनी है, बहुत बड़ी करनी है, ताकि इनका इंटरेस्ट रहे, और ये हमारा भी इंटरेस्ट है, क्योंकि प्लेयर्स को ज़्यादा पैसे मिलेंगी, हमारी और इज़्ज़त होगी। इसी तरह क्रिकेट से हमारी इज़्ज़त होगी। पीएसएल में तो आ जाते हैं, वहाँ ना फटीग होती है, ना वहाँ पे प्लेयर्स स्पूक होते हैं, मगर कलेक्टिवली जो है इनका एक और ही नज़रिया हो जाता है पाकिस्तान को लेके। सो परसेप्शन ठीक करने हैं, अपनी इंटेलिजेंस इनको बहुत बेहतर करनी है, क्योंकि लेट्स नॉट फॉरगेट कि ब्रिटेन ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी चेंज नहीं की है, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी चेंज नहीं की है। सो ख़तरा अगर बहुत होता है तो ट्रैवल एडवाइजरी पहले जो है वो चेंज की जाती है। सो किसी जगह के ऊपर इनका ये जो डिसीजन है ये ठीक नहीं है। अफसोस इस बात का है कि जैसे मैंने कहा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंग्लैंड जो है वो हमारी मदद को आएगा, क्योंकि पाकिस्तान और इंग्लैंड के कल्चरल रिलेशनशिप्स भी हैं। बहुत सारे एक्सपैट्स जो हैं वो वहाँ पे रहते हैं, और उनकी भी डिसअपॉइंटमेंट जो है वो बेइंतहा ज़्यादा है। और जो मेरी बात हुई थी ईसीबी के चेयरमैन से, वो यही थी कि आपको इमोशनल एंगल का सोचना है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सोचना है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ है आपकी। और ये कि हमारी क्रिकेट फ्रेटर्निटी में अगर इस तरह से ब्लॉक हमें किया जाएगा तो फिर हम भी आगे चल के किसी चीज़ का लिहाज नहीं करेंगे। लाला, बड़ी मुश्किलात सामने तक इंतजार कर लिया जाए, क्या पता कोई और न्यूज़ हो, क्या कम्युनिकेशन इनके बीच में चल रही है, इसका फाइनल आउटकम क्या आ रहा है। तो थोड़ा सा हम थोड़ा सा सब्र भी कर लेते हैं। साथ में ये है कि देखें जी,
जय शाह जो है वो प्रेसिडेंट भी है और पूरी अथॉरिटी पूरे पावर के साथ उसकी सह है और सारे जितने भी बोर्ड्स हैं मेरे ख्याल में उनको वो रन करता है शो को, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है, जबकि उसको पता भी है कि वी आर द होस्ट एंड देन लेट अस डिसाइड ना कि किधर क्या होना चाहिए। तो इतनी तो सह हमारी होनी चाहिए ना कि हम होस्ट हैं। तो अभी तक अगर डिसीजन ले नहीं पा रहे, आई मीन कि ये काफ़ी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अपनी कुर्सी के ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि सारे बोर्ड्स को बिठाए, बोर्ड्स मेंबर हैं वो आपस में डिस्कस करें। ब्रिटिश जब न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर से बात हुई, प्राइम मिनिस्टर की, तो उन्होंने आगे से कहा जी थ्रेट तो कोई नहीं। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर के साथ तो खैर मेरे सामने बात हुई थी और उन्होंने कहा था उनके पास क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन क्या थी, वो कैसे जनरेट हुई, कहाँ से हुई, किसने क्या किया, वो इंशाल्लाह कल, अभी मैं इसलिए आपको इसलिए बताना चाहता कि वो मेरे पास वो एग्जैक्ट डाटा जो है वो इस वक्त चूंकि मेरे पास नहीं है, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संभाल के रखें, कल दे देंगे कुछ अपना, आपको भी पता चल जाएगा। वो बड़ा रिवीलिंग है, मतलब ये बिल्कुल एक क्या इसको कहें, मजाक है। कोई इंडिया का लफ्ज आता है पाकिस्तान में जो कुछ होता है उसमें इंडिया का लफ्ज़ तो माशाल्लाह आता ही आता है और यकीनन वेरी अनफॉर्चुनेट। सो आप ये कह रहे हैं, चलिए तफसीलात कल बता दीजिएगा, आज आप ये कह रहे हैं कि जो दौरे मुलतवी हुए उसका सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं था, कोई ना उनका ताल्लुक था, ना कोई उस तरह का थ्रेट था, कुछ भी नहीं था। देखिए इशू क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल मैं हूँ, आप हैं, हम लोग पब्लिक फिगर्स हैं, कई मुझे रोज़ाना कई लोग जो हैं वो थ्रेट दे देते हैं ट्विटर के ऊपर, और वो लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो थ्रेट है। न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड में उसको थ्रेट आया हाँ कि हम आपके होटल को उड़ा देंगे, उन्होंने कहा टूर कंटिन्यू करें। बिल्कुल, और वो उसको ऑब्वियसली ये एक ऑफेंस है और उसको वो एक अलहदा कहानी है, लेकिन ना न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को कोई थ्रेट था, ना इंग्लिश क्रिकेट टीम को कोई थ्रेट था, और ना ही खवातीन। और अभी तो आई मिस दैट पॉइंट, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि चलो मर्दों का मेंटल, अगर आप फटीग और वर्ल्ड कप देख रहे हैं तो औरतों के लिए किस लिए आपको टेंशन हो रही है? और अब तो खैर आपने बड़ा अच्छा कर दिया है, और क्रिश्चियन टर्नर जो हैं उन्होंने ये जो अपनी एक वीडियो भी जारी की है और आपसे बात भी की है, इसका मतलब ये है कि ये मेरे ख्याल में तो हमारा केस और तगड़ा हो गया है, क्योंकि देखिए ना सिर्फ 20-25 करोड़ रुपया तो सिर्फ हमारे पीटीवी स्पोर्ट्स को लॉस हुआ है, और इसके अलावा पीसीबी का लॉस अलहदा है वो कम। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो के माध्यम से किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया रो रही है, क्योंकि दोस्तों अब इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है, उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने भी पाकिस्तान जाने से मना कर दिया गया है कि हमें सिक्योरिटी इशू है, इस वजह से हम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे। जैसे तो दोस्तों आपको पता होगा चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होनी है और भारत भी पाकिस्तान नहीं जाएगा, भारत तो हाइब्रिड जाता है। अभी तक इस पर कोई डिसीज़न हुआ नहीं है, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान को ज़ोरदार झटका लगा। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया, अफ़गानिस्तान, ये सब टीमें कह रही कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे क्रिकेट खेलने। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया खुद ही कह रही है कि हमें इंग्लैंड पे बहुत भरोसा था कि वो हमारा साथ देगा, और उसने भी मुसीबत में छोड़ दिया हमें। अब इंग्लैंड मना करा तो उसके बाद न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका ये तो वैसे ही मना कर देंगे। और पाकिस्तानी मीडिया कह रही है जय शाह आईसीसी के गद्दी पर बैठ गया है, अब तो मनमानी करेगा और पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी छीन लेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।